गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोगों ने चैप्टर्स भी शुरू कर दिए हैं बोथ इन कॉलेज एंड इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हमारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। और ये वेरी फर्स्ट क्लास होती है हर एक में, लेकिन क्योंकि हमने कॉलेज में डिस्कस कर लिया था तो मैं यहाँ पर भी एक बार सभी बच्चों के लिए सिलेबस और प्लस जो आपका मार्किंग स्कीम है वो दोनों चीजें डिस्कस करवा देती हूँ। तो चलो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सिलेबस के साथ। तो बच्चों देखो, हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो भी ये सेमेस्टर्स होंगे उनमें स्कीम कुछ इस तरह से है कि पहले हर 3 ग्रुप्स हुआ करते हैं। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि हमारे कितने ग्रुप्स हुआ करते हैं। किसी भी मतलब कॉलेज जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोगों के पास में 3 ग्रुप्स हुआ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है हमारा मतलब बीकॉम के अंदर एक एबीएससी हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा एक ईएफएम हो जाता है और एक हो जाता है बच्चों बीएडीएम। ये 3 ग्रुप्स हुआ करते हैं। ये हैं 3 ग्रुप्स अंडर बीकॉम। ठीक है, अब देखो एबीएससी का मतलब है बेसिकली अकाउंट्स एंड स्टैट्स से। ठीक है बच्चों, और ईएफएम का मतलब है बेसिकली इको एंड एफएम से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बीएडीएम का मतलब है आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट वाली चीजें हैं उनसे। ठीक है, तो ये जो 3 हमारे ग्रुप्स हैं इनके अंदर सबके अंदर हर साल में 2-2 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर साल में कितने कितने होंगे? 2-2 सब्जेक्ट। तो आप समझ लो टोटल 3 सालों में आप हर एक ग्रुप के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हो। पर जब तक एनुअल स्कीम थी तब तक तो हम ये दोनों ही सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा करते थे। जैसे ही आ गई सेमेस्टर स्कीम तो फिर प्रॉब्लम ये हुई कि या तो दोनों का आधा आधा दे दिया जाए या फिर एक एक सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में दे दिया जाए। आप लोगों को दिया गया, पहले आधा आधा दिया गया था, बट अब जो है हमारा वो ये है एक एक सब्जेक्ट हर एक ग्रुप से आएगा। यानी कि आपके सेम फर्स्ट में क्या आएगा? एबीएसटी से एक सब्जेक्ट, ईएफएम से, बीएडीएम से, और उसी तरह से सेम सेकंड में फिर ये वाला एक एक और एक यहां से आ जाएगा। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें तो हमारा एबीएससी जो है इसमें जो सब्जेक्ट आपका आने वाला है वो आने वाला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और जब सेकंड सेम आएगा तो फिर यहाँ पर हम स्टैट्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ आ गई बात? तो अभी हम एबीएससी में जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है? हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमेशा 5 यूनिट्स होगी। ठीक है, और 5 यूनिट्स में लगभग आपको इस तरह से दिया गया है कि दो टॉपिक्स होंगे। तो इन 5 यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट में दे रखा है, थ्योरी है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। यानी अकाउंटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक सिंस कौटिल्य आपको पता हो। फिर आपको दे रखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट। याद है आपने 11th क्लास में पढ़े थे, गोइंग कंसर्न वगैरह वगैरह, उस तरह के प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट है। फिर आपको एक प्रैक्टिकल चैप्टर दिया गया है, इशू, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपको ध्यान में हो तो ये भी आपने 12th में पढ़ा है। तो यूनिट फर्स्ट में बच्चों आप लोगों को मेनली एक प्रैक्टिकल चैप्टर दिया है जो है इशू, फोरफीचर एंड री इशू, मतलब शेयर्स की अकाउंटिंग। और उसके अलावा आपको दे रखे हैं बेसिक्स। ये 2 चीजें हैं, बेसिक्स एंड शेयर्स के बारे में। फिर आती है बच्चों हमारी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड में एक तो आपको दिया है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री पोस्ट वाला भी एक टॉपिक है वो इसी में इंक्लूडेड है। तो मेनली एक तो आपको दिया है एक्विजिशन और दूसरा आपको क्या दिया है? अंडरराइटिंग। ठीक है, एक्विजिशन मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है तो एक्विजिशन। अंडरराइटिंग का मतलब है जब हम लोग शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो वो याद है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% वाला, अगर वो नहीं हुआ तो आपका सारा इशू फेल हो जाता है और आपको पैसे पब्लिक के रिफंड करने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग सर्विसेज लेते हैं अंडरराइटर्स की, जो हमें गारंटी देते हैं कि आपके सारे शेयर्स जो है या बिक जाएंगे या हम लोग ले लेंगे, लेकिन आपका इशू फेल नहीं होने देंगे। ये पूरा चैप्टर है अंडरराइटिंग का। ठीक है, यूनिट थर्ड में बच्चों अगेन 2 चैप्टर होंगे, एक वॉयज अकाउंट्स है और एक इंश्योरेंस है, वॉयज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स हम लोग कॉलेज में कंप्लीट कर चुके हैं, वॉयज अकाउंट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यूनिट 4 में, अच्छा वॉयज अकाउंट किसकी है? वॉयज अकाउंट आपकी शिपिंग कंपनीज की है, जो जहाज जाता है, जहाज जो यात्रा करता है उसको यहाँ पर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो वॉयज अकाउंट्स। इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं, आग वाग लग जाती है, स्टॉक जल जाता है तो किस तरह से क्लेम बनेगा, कितना क्लेम बनेगा, उसके लिए जो अकाउंटिंग है वो इंश्योरेंस क्लेम्स है।
उसके बाद में बच्चों यूनिट 4 में एक आपका आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जब भी बुक्स देखी होगी तो बुक्स के फ्रंट पेज पे, मतलब जो भी आप खोलते हैं पहला पेज, वहां पर एक सी करके ऐसे गोला लगाया हुआ होता है और फिर लिखा हुआ होता है ऑल राइट रिजर्व, किस तरह से, या तो पब्लिशर के पास है जिस भी तरह से। तो ये रॉयल्टी अकाउंट्स में बच्चों क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट्स में आपको रॉयल्टी के बारे में अकाउंटिंग करनी होती है। रॉयल्टी 3 तरह की है, माइनिंग, जिनके यहाँ माइंस हैं, खाने हैं, उनमें से अगर आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। पेटेंट, अगर उन्होंने किसी ने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है, कोई कुछ भी इन्वेंशन किया, आपने कोई नई रेसिपी ही इन्वेंट की, तो उस इन्वेंशन की आप ये चाहते हो कोई और ना यूज करे, और करे तो एटलीस्ट मुझे मेरा क्रेडिट मिले, तो वहां पर आप करा लेते हो उसका पेटेंट। किसी भी इन्वेंशन का जब आप पेटेंट करा लेते हो तो उस इन्वेंशन को जो भी यूज करेगा वो आपको देगा पेटेंट रॉयल्टी। और फिर कॉपीराइट रॉयल्टी, आप अगर कुछ भी लिखते वगैरह हो तो उस पर आप करवा लेते हो कॉपीराइट रॉयल्टी। जैसे बुक्स वगैरह जो बिकती है तो उस पर ऑथर को कॉपीराइट मिल जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, और दूसरा है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। यूनिट 5 में बच्चों आपकी दो चीजें आती है, एक आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट और दूसरा आता है ब्रांच अकाउंट। जब आप लोगों ने 12th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अलग अलग, जब एक छोटा सा बिजनेस होता है तब तो उसे जरूरत नहीं पड़ती, पर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है उसको ये जरूरत पड़ती है कि वो डिविजन ऑफ वर्क कर दे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग डिविजन्स के, जैसे अलग अलग में प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ, जैसे हिमालय वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उन्होंने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हर एक प्रोडक्ट के लिए। उस टाइम जब हम डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं वो होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। और इसी तरह से ब्रांचेस होती है, भी एक ही जगह से काम नहीं चल पा रहा है, अलग अलग शहरों में हमने ब्रांचेस, अलग अलग जगहों पे हमने ब्रांचेस खोल दी, तो ये हो जाता है आपका ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, बस ये आपके बच्चों 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपका थ्योरी प्लस शेयर्स के बारे में है, सेकंड में आपका एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड अंडरराइटिंग है, थर्ड में आपका वॉयज और इंश्योरेंस है, फोर्थ में आपका रॉयल्टी और सेक्शनल सेल्फ बैलेंसिंग है, और फिफ्थ में आपका डिपार्टमेंट एंड ब्रांच है। ये है बच्चों आपका सिलेबस। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ आपकी मार्किंग स्कीम किस तरह की होगी। ये देखो, ये आपके सिलेबस में ही सारी चीजें दे रखी है। तो ये देखो बच्चों, ये है आपकी मार्किंग स्कीम। आपकी मार्किंग स्कीम इस तरह से है कि 3 सेक्शंस में आपका पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है बच्चों, वो सेक्शन ए में आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन कैसे, 2 फ्रॉम ईच यूनिट। अब मैंने आपको बता दिया ना 5 यूनिट्स है, तो हर यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह से पांचों यूनिट से 2 क्वेश्चन आके 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे, और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, और इस तरह से आपको टोटल मिल जाएंगे 20 मार्क्स, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी हैं और जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में बच्चों आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों आप लोगों के आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस, यानी कि हर एक यूनिट से एक एक होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, एक एक तो है पर इस तरह से है 1 1 1 1, मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा, और में या तो ये करो या तो ये, फर्स्ट यूनिट में या तो ये या तो ये, जैसे एक थ्योरी का दे दिया, एक शेयर्स का दे दिया, अब ये बोलेंगे इन दोनों में से कोई सा एक कर लो, तो यानी एक क्वेश्चन हर यूनिट में से आपको करना है, तो टोटल कितने हो गए 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन है बच्चों 8 मार्क्स का, तो टोटल आपके कितने हो गए 40 मार्क्स। ये किसमें हो गए, सेक्शन बी में। इसमें आपको वर्ड लिमिट भी दी है थ्योरी के लिए, नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। फिर आता है बच्चों आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में आपको दे रखा है कि टोटल 5 क्वेश्चंस हम आपको देंगे, लेकिन इन 5 में से आपको करने कोई से 3 ही है, एनी 3, मतलब ये तो आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन दे देंगे, बड़ा क्वेश्चन, लेकिन करने 3 हैं, और हर क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, यानी टोटल हो गए आपके 60 मार्क्स। तो अब आप ध्यान से देखो, 20 वहां, 40 वहां, 60 वहां, कितने नंबर हो गए 120 नंबर। 120 नंबर तो बच्चों हो गए ये वाले। उसके अलावा आपके आएंगे 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, ये तो है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, है ना। 30 मार्क्स आपके कहाँ से जाएंगे, कॉलेज से जाएंगे। वो कैसे होंगे, वो आपको हम लोग कोई टेस्ट देंगे, ठीक है, आपके अटेंडेंस के बेसिस पे, आपके और एक्टिविटीज के बेसिस पे ये 30 मार्क्स आपको बताए जाएंगे कि इस तरह से 30 मार्क्स दिए जाएंगे। उन 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो, ये सब डिपेंड करता है आप कितना कॉलेज
प्रॉपर आप रेगुलरली आते हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हो और कितना आप लोग उन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो ये है आपका टोटल 30 मार्क्स एंड 120 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 30 + 120 150 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा, मतलब 30 इंटरनल जाएंगे, 120 का पेपर होगा, टोटल 150 में से आपको स्कोर करना होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान से इस सिलेबस को देखिएगा और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।